ओके सो जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग शेड्यूल में देख चुके हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो प्रेसिपिटेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? सर एक बार और क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ओके, प्रेसिपिटेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? Instrument which measures the amount of rainfall that happens in a day. ओके, वेरी गुड। एक्चुअली क्या है कि 24 घंटे का मतलब एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, ठीक है? तो 24 घंटे के उसमें इंटरवल पर हम प्रेसिपिटेशन मेजर करते हैं। तो मान लीजिए हमको आज से लेकर कल सुबह तक का मेजरमेंट करना है। ओके, सो आज सुबह 8:30 बजे से लेकर कल सुबह 8:30 बजे तक जो है कितना प्रेसिपिटेशन हुआ है। ओके, Okay. यस। सो जो प्रेसिपिटेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके, मेनली वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, और होते वैसे कई टाइप के हैं, लेकिन मेनली आपको यहाँ पर दो टाइप के पढ़ना है। फर्स्ट है सिंपल रिकॉर्डिंग रेन गेज, सेकंड है आपका टिपिंग बकेट रेन गेज। ओके, सो जो दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेनली हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। ओके, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, इसमें और जो आपका टिपिंग बकेट रेन गेज है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका टिपिंग बकेट रेन गेज है उससे आप ये बता सकते हो कि एक दिन में कितने बार जो है प्रेसिपिटेशन हुआ या फिर कितनी बार बारिश हुई। मान लीजिए एक दिन में 5 बार हुई, तो किस किस टाइम हुई जो है हम वो भी बता सकते हैं। ओके, लेकिन जो आपका सिंपल रेन गेज होता है या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, उससे सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि पूरे 24 घंटे में या पूरे एक दिन में आज सुबह लेकर के 8:30 बजे से कल सुबह 8:30 बजे तक जो है कितनी बारिश हुई, हम सिर्फ यही बता सकते हैं। कब कब बारिश हुई वो नहीं बता सकते हैं। ओके, सो जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, इससे क्या बताते हैं हम? ओनली इट टेल्स हाउ मच रेन या फिर क्वांटिटी ऑफ रेन, क्वांटिटी ऑफ रेन। ओके, ये हो गया। सो ये तो हो गया कि जो आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है ये हमें बताता है कि एक दिन में टोटल कितनी बारिश हुई, लेकिन ये क्या नहीं बताता है? डोंट शो कि कब हुई। ओके, जैसे कि टाइम, मान लीजिए कि एक दिन में जो है 3 बार बारिश हुई। एक बार बारिश हुई आपकी मॉर्निंग में, एक बार जो है आपकी बारिश हुई मॉर्निंग में 9 बजे बारिश हुई, ठीक है? उसमें 9 AM कर देते हैं। देन आपकी दोपहर में 1:30 बजे बारिश हुई, और उसके बाद रात में मान लिया हम फिर से 9 बजे जो है बारिश हुई। तो ये जो टाइम है कि 9 बजे बारिश हुई है, फिर 1:30 बजे बारिश हुई है, और फिर रात में 9 बजे फिर से बारिश हुई है, ये हमें क्या है, जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है वो टाइम नहीं बताता है। लेकिन जो आपका टिपिंग बकेट रेन गेज है वो हमको टाइम भी बताता है, और उसके साथ में कितनी रेन हुई है ये भी हमको जो है पूरी जानकारी देता है। ओके, देन क्या है, डेटा कलेक्शन का टाइम क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन जो है हम रेन गेज में कितने कब कब हम उसको कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए हमको आज से लेके कल सुबह कल तक का रेन मेजर करना है कि कितनी रेन हुई है। तो टुडे, आज का जो 8:30 बजे से लेकर के टुमारो 8:30 AM। सो जब भी हम कोई भी रेनफॉल मेजर करते हैं एक दिन का, तो उसमें मोस्टली जो है सुबह जिस 24 घंटे में 8:30 से 8:30 के बीच का जो है डेटा हम लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि
अब मान लीजिए कि एक दिन में, जैसे मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 3 या 4 बार बारिश हुई, तो फिर हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सो क्या होता है कि मान लीजिए सुबह 9 बजे जो बारिश हुई थी वो मान लीजिए कि 2 या फिर 3 मिलीमीटर हुई। फिर दोपहर में जो 1:30 पर जो बारिश हुई थी वो 5 मिलीमीटर हुई। और फिर शाम को, या फिर मान लीजिए कि हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मान लेते हैं कि 7:30 पे जो बारिश हुई वो अगेन हमारी जो है 2 मिलीमीटर हुई। तो अब पूरे दिन में कितनी बारिश हुई उसको हम मेजर करने के लिए इन तीनों को जो है जोड़ देंगे। तो 3 + 5 + 2, तो 5 3 8 और 1 2 9, तो टोटल एक दिन में जो है 9 मिलीमीटर जो है आपकी बारिश हुई। इस तरीके से जो है एक दिन में अगर एक बार से ज्यादा बारिश होती है तो उसको मेजर किया जा सकता है। देन अगर हम जो ये डायग्राम होता है आपका सिंपल रेन गेज या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, सो उसका डायग्राम कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ सबको दिख रहा है ना? ओके। सो जो आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है उसको कई नामों से जाना जाता है। तो इसको तो एक सिम या जो फर्स्ट है उसको नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज भी कहते हैं, या फिर सिमोन्स रेन गेज भी कहा जाता है इसको। सिमोन्स रेन गेज, या फिर इसको पल्वियोमीटर भी कहते हैं। पल्वियोमीटर या फिर ओम्ब्रोमीटर। ये सारे जो है क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसलिए जो है बताया जा रहा है। ओम्ब्रोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर भी कहते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब इसका डायग्राम कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। सो ये एक मेजरिंग सिलेंडर टाइप का होता है। इस तरीके से आपका जो है ये मेजरिंग सिलेंडर एक होता है, जो कि आपका जो मेटल का या फिर क्या कहते हैं कांच का भी, ग्लास का भी बना होता है। फिर इसके अंदर में एक और मेजरिंग सिलेंडर होता है आपका। और ये मेजरिंग सिलेंडर क्या है, ऊपर में एक पीपा रखा होता है, उसके थ्रू जो है कनेक्टेड रहता है ये। इसका जो पीपे का मुंह है वो इसके अंदर में खुलता है। सो इस तरीके से ये आपका डायग्राम होता है। जो ऊपर का ये जो इसकी जो लंबाई होती है ये आपकी जो है 5 इंच की होती है ये, या फिर 127 mm। ओके। और जो इसकी जो लेंथ होती है पूरे इसकी जो है ये आपकी होती है 230 mm होती है ये, 230 mm। ओके। ये जो है इसको जो अंदर वाला जो कंटेनर रहता है इसको कलेक्टिंग बॉटल कहते हैं। कलेक्टिंग बॉटल। जो बारिश होती, बारिश का पानी होता है वो इसी में आकर जो है आपका कलेक्ट होता है। और फिर क्या है कि जो है इस पे जो है मेजरिंग के लिए जो है कॉलम्स बने होते हैं जिनकी की सहायता से हम बता सकते हैं, जिनको देखकर कि जितना पानी इसमें भरता है उतना जो है आपका
बारिश हुआ, उतने mm जो है बारिश हुआ रहता है। ओके, अब क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका एक कंक्रीट का स्लैब होता है या फिर एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये फिक्स रहता है। क्यों फिक्स रहता है? जिससे कि इसे कोई नुकसान हो या फिर इसे हिलाया डुलाया ना जा सके। ओके, इस तरीके से जो ये है जमीन के अंदर इसको जो है कंक्रीट में जो है फिक्स कर दिया जाता है। और ये जो कंक्रीट का इसका आपका जो डायमीटर होता है कंक्रीट ब्लॉक का, ये होता है 600 इंटू 600 mm। सो ये एक सिंपल डायग्राम हो गया नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज का। सो जब, जैसा कि मैंने बताया कि जब बारिश होती है तो जो पानी होता है वो सबसे पहले जो आपका कलेक्टिंग बॉटल है या फिर ये जो कलेक्टिंग चैम्बर है इसके अंदर आता है। और जब यहाँ से मान लीजिए ज्यादा बारिश हुई तो क्या है, पानी फ्लो करके फिर जो आपका मेटेलिक कंटेनर या फिर जिसके अंदर इसको फिक्स किया गया है उसमें पानी आता है। ओके, सो अब क्या है कि इसको फिक्स करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। वो क्या क्या होती है कि इस ये जो है किसी ऐसी जगह पे नहीं रखा होना चाहिए जहां पर कोई ऑब्स्टेकल हो। मान लीजिए कि कोई बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है या फिर कोई बहुत बड़ा पेड़ है या फिर कोई बहुत बड़ा टावर है। क्यों नहीं ऐसा क्यों उसको ऐसा रखा जाता है? क्योंकि उससे जो है बारिश कितनी हुई उसका मेजरमेंट जो है एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, जो क्या है उसमें प्रॉब्लम आएगी मेजरमेंट में। इसीलिए इसको हमेशा ऐसी जगहों पर रखा जाता है जहां पर कि कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो या फिर जो ऑब्स्टेकल है उसके हाइट से जस्ट दोगुनी डिस्टेंस पे इसको रखा जाता है। ओके, सो ये आपका जो है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज हो गया। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टिपिंग बकेट रेन गेज। सर यस, सर ये तो फिक्स होता है ना, इससे हाँ पहले जो हम लोग पढ़े, तो हाँ, उसको सर एम्प्टी कैसे करते हैं, खाली कैसे करते हैं? ये क्या होता है कि जब भी आपका हो गया ना तो मतलब क्या होता है कि जो कंक्रीट जैसा स्लैब हो गया, ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ, जो कंक्रीट जैसा स्लैब हो गया या फिर उसके अंदर में जो आपका कलेक्टिंग बॉटल है उसको निकाल करके फिर उसका पानी जो है पूरा बाहर निकाला जाता है। ओके, तो वो बॉटल फिक्स नहीं होता है, उसका नहीं नहीं, बेस बॉटल फिक्स होता बॉटल फिक्स नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। है? ठीक, अच्छा, हाँ, यस। ठीक सो है नेक्स्ट सर आपका इस हाँ, सर इसमें सर एरर नहीं सर होगा? वॉइस क्लियर नहीं है। सर एरर इसमें नहीं होगा सर, मतलब अगर मान लीजिए कि पानी ज्यादा भर गया हाँ, तो मान लीजिए तो? पानी ज्यादा ज्यादा हो गया तो क्या है कि उसको हर बार खाली करना पड़ेगा हमें। मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस बारिश हो रही है, ओके, और पानी हर बार भर जा रहा है तो कॉन्टिन्यूअसली हमको उसको चेंज करके जो है उसका पानी निकाल करके निकालने से पहले हमें रीडिंग लेनी पड़ेगी। ओके, कितनी बारिश हुई, फिर उसको हमने एम्प्टी कर दिया, फिर उसे उसको वहीं पर रखना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, मैनुअली काम किया जा रहा है, इसीलिए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। ओके, यस सर। सो नेक्स्ट आपका आ गया इसमें टिपिंग बकेट रेन गेज। ओके, ये फिगर सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, सो जो टिपिंग बकेट रेन गेज होता है ये क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डर होता है। ओके, इसमें कुछ मशीन्स होती हैं जो कि पूरे 24 घंटे में कितना रेनफॉल हुआ है उसको मेजर करती हैं। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो है इस टाइप का एक फनल या फिर कुछ कलेक्टिंग चैम्बर इसको बोल सकते हैं। ओके, ये कलेक्टिंग चैम्बर जो है एक केस के अंदर बंद रहता है। और अगर हम इसका सिंपल डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरीके का रहता है। जस्ट अ मिनट।
ओके सो ये रहता है और इसको एक पिवोट के सहारे जो है इसको यहाँ पर फिक्स किया जाता है। ओके सो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर था उसी तरीके का है। क्या होता है कि जब भी बारिश होती है तो जब बारिश की बूंदें होती हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि बूंद एक बार जो है इस तरफ गिरेगी, ओके, और जब बूंद इस वाले पे गिरेगी तो इस तरफ ये टिप हो जाएगा या फिर झुक जाएगा। तो जब इस तरफ ये टिप हो जाएगा तो इसका जो पानी है वो नीचे गिर जाएगा, ओके, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके नीचे गिर जाएगा और वहां से फिर जो है ड्रेन आउट कर दिया जाएगा बाहर की तरफ। उसी तरीके से एक बार इसमें गिरेगा फिर जो दूसरी जो ड्रॉप होगी वो इस पर गिरेगी। जब इस पे गिरेगी तो क्या है, इसका वजन जो है इससे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये तो खाली हो गया। तो जो ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरफ टिप कर जाएगा। ओके तो ये जो टिप करने का की नंबरिंग है इसको काउंट करते हुए ऑटोमेटिक काउंटर या फिर ऑटोमेटिक रिकॉर्डर उसमें फिक्स किए जाते हैं। जितनी बार ये टिप होता है चाहे इधर हो चाहे इधर हो उतनी बार जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और जो है उसके हेल्प से जो है कि पूरे दिन में कितनी बारिश हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो मैंने नोट्स शेयर किए थे उसमें शायद टिपिंग बकेट का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, मैं उसको अभी जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। ओके सो ये दोनों आपके जो है मेनली दो चीजें थी जो रेन गेज को मेजर करने के लिए। क्या होता है कि जब भी हाई फ्रीक्वेंसी की रेन होती है या फिर हाई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेन होता है ना कि मूसलाधार बारिश जिसको हिंदी में कहते हैं, हाई रेन होता है, ठीक है, तो क्या होता है इनका जो टिप होने का जो नंबर है वो भी काउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके मान लीजिए कि पहले जो है 1 मिनट में हल्की बारिश हो रही थी तो 1 मिनट में ये जो है 10 बार या फिर 10 से 15 बार जो है टिप हो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो 1 मिनट में हो सकता है ये 25 बार या फिर 30 बार, हो सकता है 50 बार भी टिप हो। तो जितने जल्दी जल्दी टिप होगी उतने जल्दी जल्दी वो रिकॉर्ड करेगा जो ऑटोमेटिक जो रिकॉर्डर होता है। ओके सो 1 मिनट में कितनी बार वो रिकॉर्ड कर रहा है उससे भी आप जो है रेन की इंटेंसिटी या फिर कैसा रेन हुई है, बहुत ज्यादा तेज हुई है या फिर बहुत ज्यादा कम हुई है, उसको भी जो है ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड कर लेता है वहां पर। और इसको भी जो है सेम वही एक दिन में सुबह 8:30 बजे से लेकर नेक्स्ट डे के सुबह 8:30 बजे तक रिकॉर्ड किया जाता है। सो ये दोनों आपका जो है रेनगेज के बारे में दिया हुआ था, इसके मैं नोट्स अभी फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। No, sir. ओके क्वेश्चन नहीं है